इस भाव उसके साथ आज भी जो पुस्तक मैं करता हूँ कोई प्रकाशित माँ सरस्वती का चित्र और ये तो इस भाव गुण के साथ कि जब कोई भी व्यक्ति चाहे बालक हो चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी हम लोग जो ऑफिस में भी काम करते हैं माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा या पागल हो जाएगा, काम नहीं कर सकता। रावण भी तभी वो रहा जब तक उसको वो रही माँ सरस्वती की कृपा रही। माँ सरस्वती की कृपा गड़बड़ हुई कि कई ने जो है वो 14 वर्ष के कई ने जो है 14 वर्ष का वनवास करा दिया राम। तो हम वो न करते हुए शक्ति एक है, माँ एक है, इसका को करते हुए एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाणी जगदम्ब रंचना गणे विलंब मेरी भाव मेरी याचना पे मातु ध्यान धर लीजिए। क्या बात दे दो ऐसी काव्य शक्ति बढ़े चरणों में भक्ति अनुरक्ति अमी से उर भर लीजिए। शब्द शक्ति पुंज आज अब शब्द शक्ति पुंज आप अमल निकुंज आप मेरे मन मंदिर निवास कर लीजिए। पूजा ध्यान वंदना अखिल न जानू अर्चना देखे गुण सार अंधकार हर लीजिए। और माँ की जो है अभी हमारे शुक्ला जी नाम है, शुक्ला जी ने हमको शिव पर जो है अभी पुस्तक दी है, उन्होंने पूरा उस पर तो शिव जी पर जो है मैं एक वो कहता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों को मैंने एक ही उस पे किया है। विराजते शैल पर्वत पर श्री शैलम मल्लिकार्जुन विराजते शैल पर्वत पर रामेश्वर मुखमंडित सूरज की लाली है। केदारनाथ सेवा में शोभित त्र्यंबकेश्वर मल्लिकार्जुन विराजते शैल पर्वत पर रामेश्वर मुखमंडित सूरज की लाली है। गोदावरी तट पर शोभित त्र्यंबकेश्वर केदारनाथ सेवा में हिमाद्रि बना माली है। महाकालेश्वर को पुष्प चढ़ाता काल भीम शंकर पद धोती भीमा मतवाली है। अनाथों के नाथ विश्वनाथ काशी में विराजे शिव के ज्योतिर्लिंगों की तो महिमा निराली। वाह 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 वाह। सोमनाथ अमृत सदा भक्तों को पिलाते सोम स्वयं सोमनाथ। नागेश्वर की छवि देखो अति शोभाशाली है। अजंता एलोरा समीप शोभित भस्मेश्वर भीम शंकर पद धोती भीमा मतवाली है। रावण का गर्व खंडित किया बाकीनाथ ने हिला न सका दिल भर गया हाथ खाली है। करो दर्शन सुदर्शन अर्चन व वंदन शिव के ज्योतिर्लिंगों की तो महिमा निराली है। वाह वाह। क्योंकि आज जो अछूते संदर्भ रहे उन पर मैंने लिखा है और मैं इच्छा हुई ये कवियों की धरती है। लक्ष्मण जी पे बहुत कम लोग लिखे हैं, माँ पे जैसे लोग जो है बहुत लिखते, पिता को बेचारे भूल ही जाते हैं। पता नहीं पिता का क्या वो है, पिता होना ही अब साफ है क्या जो है। तो मैं ऐसे ऐसे चीजों पे मैं सुना के जो है वो करूँगा। आप भक्ति की धारा बढ़े तो लक्ष्मण जी पे सुनिए। और वाकई राम को राम किसने बनाया? लक्ष्मण और भरत ने राम को राम बनाया। ये अब देखिए भाव लेते हुए कि जीवन को नित होम किया बदले में कुछ ना लेता। जीवन को नित होम किया बदले में कुछ ना लेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता। भाई त्रेता युग में था जब लक्ष्मण और भरत जैसे भाई थे। आज क्यों कलयुग है कि लक्ष्मण और भरत जैसे भाई नहीं है। सीता मिल जाएंगी, देखिए सीता मिल जाएंगी और उर्मिला मिल जाएंगी और भी तमाम तरह के मिल जाएंगे, माँ मिल जाएंगी, पिता मिल जाएंगे, लेकिन आज भाइयों की कमी है। इसीलिए त्रेता कलयुग में परिवर्तित हो गया कि जीवन को नित होम किया बदले में कुछ ना लेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है। सदा राम की सेवा करके ऐसा अलख जगाया। सदा राम की सेवा करके ऐसा अलख जगाया था। उनके सेवा व्रत को लगकर सेवा भी शर्माया। आप देखिए लखन जी की जो सेवा रही, कोई उनकी जैसी सेवा का जो है उनका जो सेवा व्रत रहा है, आप समझ लीजिए वो सेवा उसके प्रसंगे भर और किसी की नहीं सेवा।
अब देखिए कि सदा राम की सेवा करके ऐसा अलग जगाया था, उनके सेवा व्रत को लगकर सेवा भी शर्माया था। प्यारे लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मणपुरी बसाई थी, देव महर्षि ऋषियों ने भी जिनकी महिमा गाई थी। भाई लखनऊ के हैं तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही कि ऐसा भाई तो इस युग में अद्भुत कुशल प्रणेता, ऐसा भाई तो इस युग में अद्भुत कुशल प्रेरणा है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देगा। लक्ष्मण जी के गुण देखिए कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम का परचम लहराया, त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम का परचम लहराया था। राम कार्य में आगे बढ़कर निस्दिन हाथ बटाया था। अपनी प्यारी पत्नी का भी उन्होंने ब्रह्मचर्य की परिभाषा उन्होंने बदल दी लक्ष्मण जी ने। लोग विवाह से पहले ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, लेकिन विवाह के बाद कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण करता, लेकिन लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य व्रत जो है विवाह के बाद धारण किया। ब्रह्मचर्य की परिभाषा ही बदल दी। तो त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम का परचम लहराया था। राम कार्य में आगे बढ़कर निस्दिन हाथ बटाया था। अपनी प्यारी पत्नी का भी उसने दामन छोड़ा था। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर उससे मुझे मोड़ा था। कहा राम ने सदा सभी से लक्ष्मण मेरा चहेता है, लक्ष्मण मेरा चहेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ आज दिखाई देगा। और देखें कि लखनऊ का थोड़ा सा आबो हवा मैं वो कर रहा हूँ। स्वागत है सर। ये हम सबका सौभाग्य यही है उस नगरी में रहते हैं, क्या बात। लखनपुरी में। ये हम सबका सौभाग्य यही है उस नगरी में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी साथ में रहते सोते हैं। आबो हवा युगों से इसकी मधुमस्त मतवाली है। गंज अमीनाबाद चौक पर सबकी छटा निराली है। वाह वाह। हजरतगंज अमीनाबाद चौक हम सबका सौभाग्य यही है उस नगरी में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी साथ में रहते सोते हैं। आबो हवा युगों से इसकी मधुर मस्त मतवाली है। गंज अमीनाबाद चौक पर सबकी छटा निराली है। जब लक्ष्मण भरत से भाई हो, जब लक्ष्मण भरत से भाई हो, तब युग बनता त्रेता। क्या बात, क्या बात। ऐसे नहीं, अब तो कलयुग तो है ही है। इसीलिए पुलिस के पास सबसे बड़ा दुश्मन है आर्थिक रूप से। और वो हम लोग हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको गाली देते हैं, लेकिन चीन जो है उसकी विस्तारवादी नीति सबसे बड़ी है कि ऊपर से उजला है जितना कलुषित ताना बाना है। देशवासियों चीन हमारा दुश्मन बड़ा पुराना है। और सन 1962 उसके पहले क्या था, नारा क्या था कि हिंदी चीनी भाई भाई भारत ने यह बोला। हिंदी चीनी भाई भाई भारत ने यह बोला था। तुमने उसमें आग लगाकर अंगारों से तौला था। सन 62 में तुमने हमको ऐसा दिया सहारा था। सन 62 में तुमने हमको ऐसा दिया सहारा था। दोस्त दोस्त का नाटक करके छुरा पीठ में मारा था। और कुटिल नीति विश्वासघात का यह तो अजब खजाना है। कुटिल नीति विश्वासघात का यह तो अजब खजाना है। देशवासियों चीन हमारा दुश्मन बड़ा पुराना है। और धरती सागर नफर तू क्यों अधिकार जताता, उसको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि धरती सागर नफर तू क्यों अधिकार जताता है। तिब्बत पर कब्जा कर बैठा बात भूल क्यों जाता है। और चीन की विस्तारवादी नीति क्या है कि यह भी मेरा वह भी मेरा, चीन का अद्भुत नारा। वो हर तरह को कहता है ये मेरा, यह भी मेरा वह भी मेरा, चीन का अद्भुत नारा है। और भारत का नारा क्या है, सर्वे भौतिक ना कि जियो और जीने दो, यह सिद्धांत हमारा। तो धरती सागर नंबर तू क्यों अधिकार जताता है। तिब्बत पर कब्जा कर बैठा बात भूल क्यों जाता है। यह भी मेरा वह भी मेरा, चीन का अद्भुत नारा है। जियो और जीने दो का यह सिद्धांत हमारा है। चीन से मित्रता का मतलब सर्प को दूध पिलाना है। देशवासियों चीन हमारा दुश्मन बड़ा पुराना है। और इसको कहते हैं, इसको उपमा जो दी है चीन को मैंने क्या दी है कि छोटे छोटे देशों पर तू कुत्ता बन गुर्राता है।
छोटे छोटे देशों पर तो कुत्ता बन गुर्राता है, निर्बल देश जानकर उन पर अपनी अकड़ दिखाता है। घाव हरा दर्पण है बाकी, कदम नहीं हम मोड़ेंगे, ठहर ठहर रे ड्रैगन रुक जा तेरी गागर तोड़ेंगे। वाह, छोटे छोटे देशों पर घाव हरा दर्पण है बाकी, कदम नहीं हम मोड़ेंगे, ठहर ठहर रे ड्रैगन रुक जा तेरी गागर फोड़ेंगे। गर्व चीन का खंडित करके माटी उसे मिलाना है, देशवासियों चीन हमारा दुश्मन बड़ा पुराना है, और हम लोग शांत। अगर राष्ट्र पर संकट आए करते सिंह सवारी है, चीन संभल जा अब तो बच्चू तेरी आंख निकालेंगे। चैलेंज करते हुए कि चीन संभल जा अब तो बच्चू तेरी आंख निकालेंगे, बोटी तेरी काट काट कर शेर के सम्मुख डालेंगे। रक्त बीज को आज मारकर गंगा पुनः नहाना है, देशवासियों चीन हमारा दुश्मन बड़ा। और गीत की अंतिका कि चीन हमारा दुश्मन बनकर हमको आंख दिखाता है, चीन हमारा दुश्मन बनकर हमको आंख दिखाता है, अरुणाचल है मेरा हिस्सा सबको यही बताता है। भारत माता की जय। बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार। अब कहीं भी जाए, चाहे वैष्णो देवी जाए, तीन मूर्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन पिंडी। मंडी जनपद में श्यामा काली का मंदिर है, तो रूप एक ही है, नाम अनेक है। इच्छा करती बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार, जिधर देखता तेरी माया तेरा गीत सभी ने गाया। मेरी नजर मिली जब तुझसे निर्मल हो गई मेरी काया, लीला तेरी अपरंपार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार, इच्छा करती बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार। और व्यक्ति ईश्वर हमेशा हृदय में विराजमान रहता है, इसीलिए शब्द का प्रयोग किया। नजर मिली जब, मेरी नजर मिली जब तुझसे। व्यक्ति जब आत्मावलोकन करता है, ईश्वर जो है उसको मंदिर मस्जिद कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं, अंतरात्मा में ही ईश्वर। कि तुम लक्ष्मी काली कहलाती, दुर्गा सप्तशती में देखें, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप एक ही है। कि तुम लक्ष्मी काली कहलाती, भांति भांति के रूप दिखाती, जब भी वीणा तेरी बजती, जब भी वीणा तेरी बजती, धरती धन्य सदा हो जाती। रूप तुम्हारे कई हजार, इच्छा करती बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार। और माँ का दरबार है कि जिसने जब भी तुम्हें पुकारा, किसी भी रूप में पुकारा है, सदैव सहारा दिया है। कि जिसने जब भी तुम्हें पुकारा, सदा आपने दिया सहारा। गोद लिया माँ बनकर तुमने, वो बेचारा कोई करती तुम सबका उद्धार। इच्छा करती बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार। और माँ के सामने हम लोग क्या है, मैं तो अपने को अबोध बालक देखते हुए हमेशा मानता हूँ, और ऐसा बालक जिसको सिर्फ गोद में लिया जा सके। ये भी नहीं कि उंगली पकड़ के वो गोद में लेके चले माँ। मैं हमेशा उस रूप में माँ की वंदना करता हूँ कि जो है कि सदैव कि अबोध बालक हूँ, कुछ भी गलतियाँ हो सब क्षमा करें। कि हूँ अबोध बालक मैं तेरा, हूँ अबोध बालक मैं तेरा, दिखता चारों ओर अंधेरा। पूजन की विधि नहीं जानता, पूजन की विधि नहीं जानता, कैसे आज लगाऊं फेरा। मेरे आंसू ही उद्गार, मेरे आंसू ही उद्गार। इच्छा करती बारंबार प्रतिदिन पहुँचूं माँ के द्वार। हे माँ, एक बार सभी लोग
माँ का जयकारा लगाए। बोलो माँ सरस्वती की जय। लगता है कि सीतापुर की धरती है। बोलो माँ सरस्वती की जय। माँ सरस्वती की जय। अब ये बसंत पंचमी है, पावन